आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग गणित चैप्टर पढ़ रहे हैं, गणित में लाभ हानि चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का बहुत ही मुख्य भूमिका है आपके एग्जाम में, तो आप धैर्य बनाए रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको लाभ हानि का जो कन्फ्यूजन बना रहता है वो कन्फ्यूजन आप लोगों का क्या हो जाए, दूर हो गया। तो हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको आप लोग पार्ट 1 को, लाभ हानि के पार्ट 1 को, बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे, एक पॉइंट बता देना चाहें कि हम आपको समझाए थे कि जो लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे यानी कास्ट प्राइस पे होता है। लाभ या हानि दोनों किस पे होता है? लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? हमारे कास्ट प्राइस यानी क्या किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य को बांधे रहिए। जहां भी लाभ और हानि की बात करें तो हमेशा आप सोचिए कि हमको क्रय मूल्य कैसे प्राप्त करें, हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें। तो प्रश्नों में अधिकतर टेट के, यूपीएसआई में, चाहे रेलवे एनटीपीसी में कोई भी पेपर होता है तो लगभग वह क्रय मूल्य का ही प्रश्न पूछना चाहता है ताकि बच्चा कहीं भी घुमा फिरा कर क्रय मूल्य ज्ञात कर सके। तो आइए हम इस प्रश्नों को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। यही प्रश्न कर दीजिए, क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी कास्ट प्राइस पूछ रहा है। उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपए में बेचने पर, 1785 रुपए में बेचने पर 235 रुपए का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। इसमें कहीं लाभ परसेंट नहीं दिया है ना हानि परसेंट, परसेंट की बात नहीं किया है। तो बच्चा सोचेगा कि हम करें कैसे, इस सवाल को पहले पकड़ना शुरू करें। तो ये क्या किया है? 1785 रुपए में बेचा। तो मैं बताया हूं आपको कि जब बेचने की बात करेगा तो वह विक्रय मूल्य की बात करेगा। किसकी बात करेगा? विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य मेरा क्या हुआ है? विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या हुआ? बेचा हुआ मूल्य होता है। और इसको कितने में बेच रहा है? 1785 रुपए में इस घोड़े को क्या कर रहा है? वह बेच रहा है। जहां बेचने की बात करता है वही हमारा विक्रय मूल्य है, वही हमारा एसपी सेलिंग प्राइस है 1750 रुपए। और कह रहे हैं कि जब 1785 रुपए में, 1785 रुपए में हम बेच रहे हैं इसे, तो 235 रुपए का हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो लाभ हम छांट लिए कि लाभ हमारा कितना हो गया? 235 रुपए का हमें क्या मिल गया? लाभ मिल गया। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ हमें तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो हम एक चीज पिछले बार बताए हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जो पॉइंट यहाँ दिया वो चीज हम रख लें। 1785 रुपए का क्या हुआ है? बेचा गया है। तो हम विक्रय मूल्य की जगह पे 1785 रख दें तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 1785। अब यही समझना है आपको कहाँ क्या रखना है। सीपी पूछ रहा है तो सीपी को ऐसे सीपी कर दें, क्रय मूल्य। लाभ हमारा दिया है 235 रुपए, तो लाभ को हम लिख ले 235 रुपए। तो पक्षांतर करते हैं, अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ। तो ये माइनस है इधर, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये सीपी बराबर ये यही रहेगा 1785 रुपए, और ये प्लस है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। तो जब इसे पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर तो माइनस हो जाएगा 235। तो आइए सीपी बराबर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 1 हो गया। तो सीपी यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है? 1750 रुपए। यानी 1750 रुपए वो क्या किया था? खरीदा था। और 200, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया कि कोई व्यक्ति 1550 रुपए का खरीदा था, वह 235 रुपए के लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचे। तो हम यही आके कर देंगे कि 1550 और 235 जोड़ देंगे तो 1785 रुपए हम उसको क्या हो जाएगा? बेचेंगे। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये छोटा सा सवाल आप लोग के एग्जाम में लाभ जरूर देगा। ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है? 1550 रुपए। आइए
दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसको मिटा दें। हम चाहेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें। वेरी गुड, आइए, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको मन लगा के पढ़ते रहिए। पढ़ाई एक दिन आपको सफलता के राह पर जरूर लेके जाएगी। तो आइए कुछ बातें यहाँ समझते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि एक मेज है 20 रुपए की हानि पर, 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में क्या कर देता है, बेची गई। बेची गई का मतलब विक्रय मूल्य, बेची गई का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा क्या है, विक्रय मूल्य छांट लीजिए 180 है। जो बच्चे को समझ में नहीं ऐसे छोटी छोटी चीजों को छाटिए। हानि हमारा कितना हो रहा है, हानि उस पे हमारा हो रहा है 20 रुपए। अब पूछ रहा है कि उस मेज का क्रय मूल्य क्या, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो जाहिर सी बात है कि हानि तब होगी जब क्रय मूल्य हमारा अधिक होगा और विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, कम होगा। क्लियर? अब बात समझिए कि जैसे कोई चीज हम 50 रुपए में खरीदे हैं और 40 रुपए में बेच दे तो हमें क्या होगा, हानि होगी। इसी तरह इस सवाल को यहाँ लगाएंगे, हानि कितना हो रही है 20 रुपया, तो हम यहाँ लिख दे 20 रुपया बराबर क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम यहाँ सीपी इंग्लिश में कास्ट प्राइस से कहते हैं माइनस विक्रय मूल्य, तो माइनस लगा के विक्रय मूल्य कितना 180 रुपया। ये इधर पक्षांतर करेंगे तो 20 प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 180 बराबर सीपी, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। यानी 200 रुपए को वो खरीदा था, 200 रुपए में उस मेज को खरीदा था और 20 रुपए की हानि पे क्या कर दिया, बेच दिया 180 रुपए में, तो उसका खरीदा मूल्य क्या होगा, तो खरीदने का मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपए। क्लियर? एक चीज और यहाँ पे एक बात हम बता देना चाहेंगे आपको, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पूछेगा कि कितने परसेंट का उसे हानि हुआ, कितने परसेंट का उसे हानि हुआ, कितने परसेंट का उसे हानि हुआ। परसेंट अगर पूछ दे तो देखिए, परसेंट का जब बात पूछे, हानि परसेंट जब भी पूछ दे हानि परसेंट, तो हम लिखेंगे हानि और बटा के क्रय मूल्य और गुणे 100। ये देखिए यहाँ पे हम 180 कुछ बच्चे यहाँ लिख देते, लेकिन ये मुझे क्रय मूल्य यहाँ निकालना हो 200 रुपए, तो हम 200 रुपए को बताया हो क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि परसेंट निकलता है, तो इसको लिख दिए सीपी। और हानि कै रुपए का हुआ था, तो हानि 20 रुपए का हुआ था और गुणे क्या हो गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दाम में 20, तो ये 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। परसेंट में जब पूछे तो 10% की हानि हो जाएगी। यह 20 रुपया 10% के क्या है, बराबर है। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस परसेंट को भी और पैसा को भी, दोनों बात आप समझ आ गया होगा। देखिए, हम परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य कभी भी निकालना ही पड़ता है, तभी हम परसेंट ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा परसेंट हम ज्ञात नहीं कर सकते। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए, एक प्रश्न दिया है, बहुत ही दमदार प्रश्न ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोगों को ये बहुत ही मतलब एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा, बहुत ही फायदा करेगा अगर इसको आप ईमानदारी से समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हम सवाल को लगाना कहाँ से शुरू करें और सवाल हम करें कहाँ से। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि धैर्य बनाए रखिए। ये लाभ हानि का जो दूसरा चैप्टर जा रहा है, ये आपके जीवन को जरूर परिवर्तन करेगा। अगर गणित से डर लगता होगा तो गणित से डरना से आप बंद कर देंगे। आइए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है। तो अब जब खरीदा मूल्य हो गया, देखिए जब खरीदा मूल्य हमारा हो गया कितना, 80 रुपए। वेरी गुड, 80 रुपए क्या किया है, वह खरीदा है, परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपए अंकित करता है। 120 रुपए क्या करता है, अंकित करता है। अंकित करता है कितना, 120 रुपए। अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपए। वह उसे 40% बट्टा का मतलब छूट पर बेच देता है। वो क्या करता है, बेच दिया 40% के बट्टा पर। क्लियर? तो कह रहा है कि उसका लाभ या हानि क्या होगा, उसका लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है। यहां देखिए क्या पूछ रहा है, हानि या
लाभ परसेंट पूछ रहा है। सबसे दमदार प्रश्न है अब तक के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का, चाहे अब तक जो पढ़ा रहा हूँ इसमें सबसे दमदार ये प्रश्न है। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको पूरी गणित समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य का मतलब कि मान लीजिए मैं ये मार्कर खरीद के लाया 80 रुपए में, और जो मूल्य का मैं खरीदा है उसको मिटाकर और इस पर मैं अंकित कर दिया। मैंने अपने तरफ से, कभी आप दुकान में जाते होंगे तो लिखा होगा, अपने से चिपका कर लिख देते हैं कलम से, तो उसी तरह अंकित मैं कर दिया 120 रुपए। और जब ग्राहक आया तो मैं कह रहा हूं भैया आप मेरे परिचित के हैं, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, बहुत ज्यादा दिन से सामान खरीदते हैं, आइए इस जो दाम पे है इस दाम पे मैं आपको 40% का क्या कर देता हूं, बट्टा दे देता हूं, यानी 40% का छूट दे देता हूं। तो पूछ रहा है कि जो दुकानदार है उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो हानि या लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है, इस चीज को पूछ रहा है। तो हम यदि ये चीज निकाल लेते कि वो 80 रुपए का क्या किया था, खरीदा था, और बेचा कितने में, बेचा हुआ मूल्य अगर मुझे पता चल जाए, तो जब विक्रय मूल्य मुझे पता चल जाएगा तो हम, जाहिर सी बात है कि जब विक्रय मूल्य हमें पता ज्ञात चल जाएगा तो हम लाभ या हानि उसको क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आइए देखिए 120 रुपए अंकित कर दिया और बेचा है 40% के बट्टा पे। तो आइए हम टोटल 100% होता है, परसेंट में पढ़ाया हूं, टोटल 100% मतलब होता है। अगर वो 40% बट्टा कर दिया तो छूट कै रुपये का दे रहा है, छूट कितने का दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात समझिए, छूट कितने का दे रहा है, तो 120 रुपया उसका मूल्य है और 40% बट्टा कर दिया है, तो परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, 10 से 10, 10 से 10, 12 चौक 48, यानी 48 रुपए का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। छूट का मतलब 120 रुपए में से 48 रुपए हम घटा देंगे, तो 120 रुपए में से अगर 48 रुपए हम घटा देंगे तो 10 में से 8 जा 2 और 11 में से 4 जा 7, यानी उसको कितने में बेच रहा है, तो 72 रुपए में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। अब आपका विक्रय मूल्य निकल के आया है। अब देखिए कोई व्यक्ति खरीदा 80 रुपए का और 120 रुपया अंकित किया और 40 रुपया छूट देने के बाद उसे बेच दिया कितने का, 72 रुपए का। तो जाहिर सी बात होगी उसे क्या होगा, उसको हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। अब देखिए अब बात समझिएगा। अब देखिए 80 रुपए में कोई चीज खरीदा और 72 रुपए में बेच रहा है। हमने कोई वस्तु 80 रुपए में खरीदा, छूट देने के बाद 72 रुपए में अरे उसको बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, हानि हुआ ना। 80 रुपए में खरीद कर 72 में बेचा है तो कै रुपए का हानि हो रहा है, 8 रुपए का। तो हम हानि को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य जितने का खरीदा है उसी पे हम क्या निकलेंगे, हम को क्या सीपी मेरा हो जाएगा तो 80, अब परसेंट निकालने के लिए गुणे 100%, तो 10 से 10, 8 कम 8 और 10 दाम में 1 दाम में 10, तो 10% की क्या हो गई, हमको हानि हो गई। यानी इस प्रश्न का उत्तर आएगा हानि, और हानि कितने परसेंट का आ जाएगा, 10% का हानि आ जाएगा। और एक चीज समझ लीजिए, छूट हमेशा दिमाग में एक चीज गांठ बांध लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, आप ले लिए होंगे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। अब यहां से आपका इस चैप्टर का दमदार एंट्री हो जाएगी, आप दमदारी से समझेंगे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलेगा, बस ये समझ लीजिए, यहीं से आपके ये चीज समझ। छूट हमेशा किस पे मिलेगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलेगा, क्लियर, मिलेगा। और लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे मिलेगा, क्रय मूल्य पे। इसको अंकित मूल्य को अंग्रेजी में एमआरपी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में सीपी, कास्ट प्राइस कहते हैं। तो एक चीज समझ में आ जा गया होगा कि छूट हमेशा हमको अंकित मूल्य पे मिलेगा और लाभ या हानि हमेशा हमको क्रय मूल्य पे ही मिलेगा। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही तीसरी वीडियो लेके आएंगे और आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को, आप निश्चय एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।